वो क्या करें, उनकी मजबूरियां हैं, हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन मैं भगवान से और माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, इससे मेरी यही विनती है माँ। और कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया। मगनी अपने धुनी में, मगनी अपने धुनी में, रहे मोर सैया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया, पग पग लिए। जय मां भवानी, जय मां, जय भवानी, जय मां भवानी। हसीना, तुम तो जानती हो अपने सरदार दुर्गा सिंह का आने का समय हो गया, लग जाइए, सरदार जी आते होंगे। नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। अरे बेरहे पुतला जफाता, बेरहे पुतला जफाता, पत्थर हूँ मैं, चला कर खाक कर दूं सबको, शैतानों का। उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं, महाराज रतन सिंह अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। हसीना और विक्रम, तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला, अपने अपमान का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं। इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की
गिरोह में बन गया हूँ डाकू और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। ये बिहार ये जबाल डाकू तेजा सिंह की है। यहाँ का प्रधान मैं हूँ, जो दिल में आए सो करूँ, ये मेरा अख्तियार है। इसलिए साथियों हमारी बात को ध्यान से सुनिए। और अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार। अरे साथियों साथ में भाई हो जाओ तैयार। और यानी वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है और तेजा सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर। क्योंकि सरदार तेजा सिंह आए तो ये न एहसास हो कि हमारे साथी गफलत के नींद में रहते हैं, इसलिए और लग जाते हैं अपनी अपनी जगह। जमाना है, ये जमाना है। जमाने में दम नहीं, जमाना तो तेजा सिंह से है। जमाने और वाजिब नहीं है कोई ये मेरे जुनून से नहला देता हूँ दुश्मनों को, दुश्मन के ही खून से। नाम है हमारा तेजा और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे वक्त ले जा। एक चंबल घाटी मेरी है, यहाँ से 12 कोस पूरा और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण। ये तेजा सिंह का इलाका है। लोग फर्राते हैं, मेरे नाम की दहशत है। इतना ही नहीं, अगर रात में कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है, क्या कहती है? सो जा बेटे, सो जा, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। ये है मेरा
लेकिन दुर्गा बोलिए, महाराज ने तुम्हें भी धक्के मार कर निकाला है और पूरे रात के अंदर किसी ने तुमको सहारा नहीं दिया। लेकिन तेजा सिंह ने तुम्हें सहारा दिया, अपने गिरोह का प्रधान बना दिया। लेकिन इतना याद रखना साथियों कि ये तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, परंतु गद्दारी नहीं बर्दाश्त करता। इतना याद रखना यार है। तो आज मैं यहाँ पे रहता हूँ तो किसी मकसद के लिए, और जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो मेरे जीवन का सपना है सिर्फ महाराज बनना। और इसीलिए जो आज महाराज की महारानी कलावती है वो कोई और नहीं है बल्कि मेरी भेजी हुई एक कठपुतली है जो मेरे इशारों पर चलती है। लेकिन सोचने वाली बात कौन सी बात, हमेशा कलावती दूसरे तीसरे दिन मिलने के लिए आया करती थी। लेकिन इस बार कई दिन गुजर रहे हैं, मेरी कलावती नहीं आ रही है। आखिर बात क्या है जो कि मेरी कलावती मिलने नहीं आ रही है। लेकिन साथियों, आज के दिन इंतजार करूंगा, नहीं तो कल कलावती से मिलने के लिए मैं खुद जाऊंगा। राजमहलों को छोड़कर मैं तो यहाँ बिहड़ों में इनसे मिलने आई, और ये है कि मुझे देखकर अपना मुंह फेर दे। आखिर बात क्या है जी, इस नाराजगी का कारण क्या है? काहे लिए मुंह फुलाए बैठे? तुम्हारी वजह से। तो मैंने किया क्या? तुम्हारी वजह से मुंह फुला के बैठा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो अब मेरी चिंता फिक्र रहती नहीं। मैं पागल हूँ जो तुम्हारी याद में दिनों रात मरा करता हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? जानना चाहती हूँ? तो सुनिए कलावती, मैं बताता हूँ कि इस उदासी का कारण क्या है। कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी फंस गई अपने बचपन के प्रेमी जो क्या डाला फुला साहती नजरों में एकदम तो फंस गई। तो चिंता करिए नहीं कार्य तेजा मेरे, चिंता पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अब के बीच है। परंतु कलावती, आप जिस बच्चे की बात कर रही हैं जो तुम्हारी गोद में है, आखिर ये बच्चा है कौन? कौन है ये बच्चा?
ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का बेटा है। इस रतनगढ़ राज्य का एक लौता वारिस। आज का तो ये युवराज है, आज का तो ये युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बनेगा। अगर इस दुनिया संसार में ये जीवित रहा तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है और महाराज बनने की तमन्ना है तो सबसे पहले इस हरामजादे की बलि चढ़ा दीजिए। का सपोला मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा, तुझे खत्म करवा दूंगा। दुर्गा सिंह सामने आओ। ये जगा दे, ये है अपने दुश्मन की औलाद, ले जाओ माँ भवानी के दरबार, जहां हर साल एक बच्चे की बलि मैं चढ़ाता था। इस बार एक बच्चे की बलि तुम चढ़ा दो, ये मेरा आदेश है। ठीक है, ले आओ हरामजादे के, जैसा आपका ले आओ। इस बच्चे का काम खत्म, लेकिन अभी एक रास्ते का रोड़ा और। अरे नाम बताओ उस हरामजादे का। अगर इसी वक्त उसको मिट्टी में नाम न मिला दिया तो मेरा नाम महारानी कलावती नहीं। हाँ, जानता हूँ महारानी कलावती, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन रास्ते का रोड़ा कौन है? सुनिए महारानी जी। हो मेरी प्यारी प्यारी कलावती, कहती हो जो कि यहाँ पर ज्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महारानी, अब जितनी जल्दी हो सके महाराज को खत्म करो। इसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि आप इस रतनगढ़ राज के महाराज। तभी तो मजा आएगा जिंदगी जीने का। लेकिन कलावती, लेकिन चलो, अब अगर टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास तो आप भी कुछ करते हैं। अच्छा, और क्या? अरे मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार, पटाले सैया बड़ा मजा आ रहा है क्या? मजा मौसम बन रहा है। हाँ, लेकिन कलावती देखो,
अब अपना काम खत्म करो क्योंकि बिहड़ों में बहुत रह चुके। और तेरे मेरे बीच में हमारे तुम्हारे तो तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। और मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं। देखिए आगे कोटेदारी जिला प्रतापगढ़ थाना रानीगंज तहसील रानीगंज इनकी तरफ से इस सीन का आपको देखते हुए 50 रुपए का इनाम आ रहा है। कह रहे प्यार मोहब्बत चपक के होना चाहिए। एक की डोरी खींचे दूजा दौड़ा चला आए, बच्चे भागे में बड़ा चला आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने। हेलो, इसी के साथ साथ हमारे माननीय कोटेदार जी थाना रानीगंज तहसील रानीगंज देखिए इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आ रहा है। इस सीन का पे पाली धन्यवाद शुक्रिया। बंद कर दी हो एकदम ही से मर गए। एक की डोरी खींचे दूजा दौड़ा चला आए, बच्चे भागे में बड़ा चला आए। ऐसे जैसे कोई, ऐसे जैसे कोई
एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी, कहना या करे मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है, बोलिए राजमाता जी क्या मौन है, शाह जी और मंत्री इधर भागे, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हो आई थी मैया एक दवा को, आई थी मैया एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हाँ सेनापति, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए? अच्छा 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 अच्छा, तो दवाई के लिए आप यहाँ आई हैं क्यों? तो दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी कि उतने में हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो अरे वो हराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे दुनिया से जुदा कर देता। तो दवाई न मिली हो जड़ी बूटी तो कौन जड़ी बूटी? अबे गधा, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे दवाई कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आप यहाँ तक आई हैं, लेकिन महारानी जी आपको इस तरह अकेली नहीं आना चाहिए। हाँ महारानी जी, मान लीजिए अभी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते? रतनगढ़ की शान है आप, रतनगढ़